श्री प्राणनाथ प्यारे की निजानंदम नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धाम लीलादि संयुक्तम् पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दो चरण को धनियेन छोड़ाइयो खिन लांक तनी लाने लिया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़े रहो धनी नजर खोलो बातुन पलन वानु निरखो नेत्रे मेरे जीव की यही जीवन माशिक तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशिक ये हुक्मेलम दृढ़ किया हजूर क्या न होते टुक टुक कदमों लागू करो सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल आए। श्री मामत कहे सुनो साथ जी बयां चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय श्री मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी, श्री मनीष आहूजा जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। कोई चर्चा करे इनसे तब बल दीवान के कछु साच आई दिल में पंडितों से पूछ देखो कोई चर्चा करे इनसे कोई चर्चा करे इनसे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू राज महारानी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय हम महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ मोमिनों के साथ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना धाम के अंदर है, बंगला दरबार के अंदर है। अब यह पन्ना धाम के अंदर लीला हो रही है, जागनी रास की लीला चल रही है। महाराजा छत्रसाल जी किस तरह से ईमान लेकर के आए, धामधनी के चरण में समर्पित हो गए और बंगला दरबार का निर्माण किया, गांव बसा दिया, सुंदर साथ के लिए रहने के लिए भवन तैयार कर दिए, चौपड़ा की हवेली में पधरावनी की और बड़े प्रेम से यही टीका यही पावड़ यही न्योछावर आए श्री प्राणनाथ के चरण में छत्ता बली बली जाए।
तुम साक्षात अक्षरातीत हो, श्री ठकुरानी जी संग पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवर। इतना ही नहीं, सबके सामने उन्होंने स्तुति की कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से भी न्यारे, आज मेरे घर कौन पधारे हैं। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत इस धरती के ऊपर हमारे जैसा तन धारण करके स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट होकर के मेरे घर को, मेरे को, सब परिवार को, सबको धन धन्य कर दिया। आज स्वयं साकुंडल सखी के आत्म के दुल्हा धाम धनी उनके घर स्वयं पधारे हुए हैं। तभी फिर कंचन थाल चहु मुख देवला, आरती के रूप में स्वयं बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर। श्री साकुंडल सखी बाई जो वारी गई धनी के ऊपर, और फिर इतना हर्ष हो रहा, अंग के अंदर उमंग नहीं समा रहा था। मजली रानी के दिल में, महाराजा छत्रसाल जी के दिल में आज तो बड़ा धन धन दिन है। इसीलिए फिर अनते जान न देना, यहीं रोक लिया छत्रसाल जी ने, जाने नहीं दिया। इतना ही नहीं, स्वयं अपना मन पसंद श्रृंगार कर दिया, शरगुन वेश धारण करवा दिया। श्वेत रंग का जामा, केसरी रंग की इजार, नीलो पीलो पटोका, आसमानी रंग की पिचोरी और सिंधिया रंग की पाग। अपने भूषण हीरा मानेक से जड़े हुए आभूषणों से श्रृंगार करते हैं महाराजा छत्रसाल जी श्री महामती श्री प्राणनाथ जी का। और मजली रानी ने बड़े प्यार से श्री बाईचू राज महारानी जी का श्रृंगार किया था। बल दीवान के अंदर जो शंका थी कि दोनों पक्ष से दावा ले रहे थे, एक प्रकार की शंका तो उनकी दूर हो गई थी। मुसलमान पक्ष से इमाम मेहंदी जाहिर कर दिया, जो मोहबा के काजी आए थे, उसने कुरान सिर पर लेकर के कबूल किया कि यही आखिर जमाने के खावंद इमाम मेहंदी है, साक्षात श्री जी के चरणों में सेजदा करते हैं। लेकिन अभी भी बल दीवान के अंदर शंका है कि नहीं, जब हिंदू पक्ष से भी इमाम मेहंदी जिस तरह से मुसलमान पक्ष से जाहिर हुए, उसी तरह से हिंदू पक्ष से भी जब निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर होंगे, तभी मैं मानूंगा, ईमान लाऊंगा पूरी तरह से छत्रसाल जी की तरह। तो फिर बड़े बड़े जो विद्वान पंडित, वेद पुराण शास्त्र के जो जानकार थे, उनको बुलाया चर्चा के लिए, शास्त्रार्थ के लिए। और सुंदर वल्लभ बद्री आते हैं यहाँ चर्चा करने के लिए, सत्संग के लिए, शास्त्रार्थ के लिए। उसमें भी सभी पंडितों आए, तो बहुत सारे पंडित हैं, लेकिन सभी पंडितों की तरफ से कहो तो बद्री आगे आते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तब बद्री को बुलाई कि महाराज जी पूछी बात करी, ये जो सवाल भागवत की चित दे चर्चा करी। तब बद्री के सामने महाराजा छत्रसाल जी बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, क्योंकि सभा भरी हुई है, सभी दरबार के अंदर उपस्थित है। स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी विराजमान है, बल दीवान जी है, महाराजा छत्रसाल जी, श्री लालदास जी महाराज, सभी मोमिन उपस्थित हैं। अभी सभी पंडितों की तरफ से जब बद्री आगे आए, तो बद्री को महाराजा छत्रसाल जी सवाल करते हैं कि आप बताइए कि कृष्ण नाम एक ही है, लीला तीन विध होए हैं। कृष्ण का नाम तो कृष्ण एक है, परंतु आप श्रीमद् भागवत के अंदर देखो या पुराणों के अंदर कृष्ण लीला को आप देखो, तो विभिन्न प्रकार की लीला का वर्णन है कृष्ण लीला का। तो यहाँ नंद नंदन और वसुदेव नंदन, तो नंद नंदन कौन है और वसुदेव नंदन कौन है, ये दोनों में भेद क्या है, ये मुझे बताइए। और तीन प्रकार की लीला जो शास्त्र के अंदर लिखी हुई है, तो किस तरह से ये लीला है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर भी कहा कि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तिब्रीण भक्ति योग यजत पुरुषम परमा।
प्रारंभ के अंदर ही भागवत के अंदर कहा है कि अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारदी। तो सभी प्रकार की जो कामना करने वाले, सकाम कहो निष्काम कामना कहो, तो सब तीनों प्रकार की कामना करने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो कि उत्तम अति उत्तम पुरुष की, परमात्मा की अर्चना वंदना पूजा जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। तो वो जो उत्तम पुरुष श्रीमद् भागवत के अंदर कहा वो कौन है? फिर अंतिम में जाकर 12वें स्कंद के अंदर श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा हुआ है कि कलिर दोषो निधे राजन नस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संग परम ब्रजेता। यह कलयुग अत्याचार अनाचार से भरा हुआ है, पाप ही पाप है कलयुग के अंदर। देखो ना, चारों ओर सबसे ज्यादा साम्राज्य किसका है? सत्य भी है लेकिन असत भी तो है, अमृत भी है लेकिन संसार के अंदर विष भी तो है। तो सत्य के अंदर जितना सत्य था उतना त्रेता में नहीं था, और त्रेता में जितना सत्य था उतना कहो तो धर्म का बल, धर्म के अंदर की सच्चाई द्वापर में नहीं थी, और द्वापर में जितनी सच्चाई थी धर्म के अंदर जितना कहो तो सबके अंदर जितना सत्य था उतना कलयुग के अंदर नहीं रहा। आज तो धर्म के नाम पर भी अधर्म, सत्य के ऊपर भी कहो तो असत, धोखा छल कपट, और धर्म के नाम पर भी लड़ाई झगड़े, पाप अनाचार दुराचार व्यभिचार लोभ लालच, तो चारों ओर कलयुग वृत्ति ही दिखाई देती है। लेकिन कहा कि इस कलयुग के अंदर एक गुण भी है, चाहे कितना भी पाप हो, लेकिन अगर पापी अपने पाप का प्रायश्चित कर ले, वाल्मीकि ऋषि की तरह वो रत्नाकर डाकू थे, लेकिन जब उनकी आत्मा जागृत हुई शुद्ध हुई तो तुरंत उन्होंने इस तरह से तपस्या की, जाप किया, इस तरह से राम नाम का जाप करके एक रत्नाकर डाकू कहो तो वाल्मीकि ऋषि बन गए और रामायण की रचना कर दी। आज भी कहो तो प्रसंग भी बात भी वही निकल गई, और आज अयोध्या के अंदर स्वयं राम मंदिर के लिए आज ही कहो तो आज का शुभ दिन है कि भूमि पूजन हुआ, सभी ने मिल करके आज मंदिर का निर्माण के लिए आज ईंट रखी गई, भूमि पूजन किया गया। तो एक राम नाम के जप से आज एक डाकू कहो पाप का प्रायश्चित करके एक ऋषि मुनि बन सकते, इतना त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। तो सोचो कि प्रायश्चित के अंदर, जबकि कलयुग के अंदर तो कृष्ण नाम की महिमा है, क्योंकि हर युग के अंदर हमें मुक्ति के लिए भक्ति के लिए साधन दिया हुआ है, तो वही साधन से उस युग के अंदर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो कलयुग के अंदर श्रीमद् भागवत के अंदर क्या कहा कि एक अत्याचार अनाचार से भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक गुण भी है कि कृष्ण नाम से ही मुक्ति मिल जाती है कलयुग के अंदर। क्यों? फिर वो 10वें स्कंद के अंदर जाकर के कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोपो व्रजो कुशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यशाली व्रजवासी, नंद बाबा कहो, यशोदा माता कहो, ब्रज मंडल के अंदर रहने वाले जो ग्वाल बाल है, गोपिया है, सभी जो कृष्ण के सगे संबंधी है, ग्वाल मित्र है, जितने भी ब्रज भूमि के अंदर है, माँ के वृक्ष भी कहो, पशु पंछी भी कहो, जल भी कहो, रजकन भी कहो, तो सभी धन्य धन्य है, क्योंकि स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन कहा, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ब्रजभूमि के अंदर आकर के लीला की हुई है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि देखो कृष्ण की बातें अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पर लिखी हुई है। तीय नंद नंदन श्री कृष्ण और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण में भेद क्या है? अगर भेद नहीं है तो फिर 11 बरस ब्रजमंडल के अंदर श्री कृष्ण जी ने लीला की, और 11 वर्ष लीला करने के बाद जब मथुरा के अंदर राजा बन गए, तो राजा होने के बाद उग्रसेन को टीका कर दिया, राज तिलक कर दिया, राज्य संचालन करने के लिए दे दिया, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया, उनको सुखी कर दे हैं, और अपने पिता वसुदेव का इतना नाम रोशन करते हैं कृष्ण, तो नंद और यशोदा माता को कभी याद क्यों नहीं किया? क्यों कभी मथुरा बुलाए नहीं? इसका भेद क्या है, रहस्य क्या है? आज गोपी जो कृष्ण के नाम के अंदर बावरी बनी हुई है,
कृष्ण भी गोपी को इतना चाहते थे, उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते थे, दंडवत करते थे। क्या एक ही दिन में, एक ही रात में, क्या उन गोपी के प्रेम को कृष्ण भूल गए? आज राधा जी ब्रजमंडल के अंदर है और राधा के साथ कहो तो उनका संबंध भी हुआ था, सगाई भी हुई थी। तो फिर वह मथुरा, और मथुरा से फिर द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जाकर के रुक्मणी जी ने एक पत्र लिख दिया, तो रुक्मणी को हरण करके तुरंत माधोपुर द्वारिकापुरी में लेकर के आए और शादी रचाते हैं। तो राधा जी को कभी क्यों नहीं बुलाया? ये सारे रहस्य जो है, इस रहस्य का भेद क्या है? हे पंडित जी, आप मुझे बताइए, समझाइए। इस तरह से सवाल करते छत्रसाल जी महाराज। अब कृष्ण नाम से तो सारी दुनिया परिचित है, लेकिन कृष्ण के अलग अलग भेद करके समझाने की ताकत तो किसी के अंदर नहीं है। तभी स्वयं बद्री कहते हैं कि यह बात श्री कृष्ण की होई ना बिना भगवान। जैसे कि हरिद्वार के अंदर विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का झंडा स्थापित किया था। कब? क्योंकि ब्रह्म को जाहिर करने वाले स्वयं ब्रह्म ही हो सकते हैं, उनके अलावा अन्य कोई नहीं हो सकता है। ब्रह्म का परिचय स्वयं ब्रह्म ही दे सकते, अन्य की ताकत नहीं है कि ब्रह्म के स्वरूप को जाहिर कर सके। वहां गौड़ जाति ने दिया था महामती श्री प्राणनाथ जी का परिचय कि अरे यह तो कृष्ण के बिना हो नहीं सकता। वो द्वापर युग के श्री कृष्ण जिन्होंने यमुना नदी को अमृतमय बना दिया था, विष से रहित कर दिया था, आज वही स्वरूप इन वैरागी के भेष में आकर के किलकिला नदी को अमृतमय बना दिया है, विष से रहित कर दिया है। तो यहाँ बद्री को भी अब जवाब देने की ताकत नहीं थी कि बात तो सत्य है कि कृष्ण तो नाम एक ही है। अब वही जो व्रज के अंदर थे वही मथुरा गए, मथुरा में जो लीला करने वाले वही वहां से फिर कहो तो रणछोड़ नाम कमा करके द्वारिका के अंदर पहुंच गए। तो उसमें भेद कहाँ है कोई? अगर भेद है तो स्वयं कृष्ण का भेद तो भगवान श्री कृष्ण ही खोल सकते हैं, अन्य की ताकत नहीं है कि कृष्ण की लीला को खोल सके। तो सत्य बात जो थी वो बद्री ने कबूल कर ली कि हाँ, अगर कृष्ण के रहस्य बताने वाले यही स्वरूप स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी, तो ये कृष्ण के ही अवतार है। जब सत्य बात कबूल की बद्री ने, तो महाराजा छत्रसाल जी बहुत ही बद्री के ऊपर प्रसन्न हो गए हैं और फिर उसी के ऊपर चर्चा होने लगी। कृष्ण लीला के ऊपर ही, त्रिधा लीला के ऊपर ही कहो तो वहां फिर उस समय आगे सत्संग होने लगा, चर्चा होने लगी। कहा कि साक्षात कृष्णो व्रजे नित्यम स्वांसे नैव विहारिण तस्यांसो ही मथुरायम वासुदेवो जगत गुरु द्वारकायम तदंसोस्ति विष्णु वीर्यो अतः प्रभु। संगीता के अंदर भी लिखा हुआ है, सनत कुमार संगीता के अंदर भी, कि साक्षात कृष्णो व्रजे नित्यम। स्वयं साक्षात अक्षरातीत श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से जो न्यारे है ना, वो तो व्रज के अंदर, जिसके लिए कहा श्रीमद् भागवत के अंदर भी कि हाँ पूर्ण ब्रह्म सनातन करके। किसके लिए कहा था? जो 11 बरस और 52 दिन लीला करने वाले हैं ब्रजमंडल के अंदर, उन श्री कृष्ण के लिए कहा कि पूर्ण ब्रह्म सनातन करके। लेकिन आगे के भेद जो है, कृष्ण नाम पकड़ा दिया सुखदेव मुनि महाराज ने, लेकिन यह स्वरूप कहां से आए, उनका धाम कहाँ है, कौन सा है, लीला कैसी है, कौन सी है, तो वो सुखदेव मुनि महाराज ने वहां जाहिर नहीं किया है, नाम पकड़ाया। अब उन स्वरूप का धाम और लीला या तारतम प्रकट करता है, तारतम पकड़ाता है, जो विभिन्न स्थानों पर पहले से ही, जैसे कुरान के अंदर साक्षी रख दी थी कि कयामत के समय के अंदर आने वाली ब्रह्म सृष्टि को ईमान आए करके, उसी तरह से वेद पुराण शास्त्र के अंदर भी जा कारण माया रची शास्त्र बीता कारण, ब्रह्म सृष्टि के लिए ये खेल की रचना हुई है। तो जो कुछ भी शास्त्र की रचना हुई वह भी तो ब्रह्म सृष्टि के लिए ही तो है। तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगह पर कई साक्षियां लिखी हुई है कृष्ण के लिए। इस आरत के अंदर त्रिधा लीला भी वहां बताई हुई है, जैसे यहीं कहा कि साक्षात कृष्ण व्रजे नित्यम। साक्षात कृष्ण कहो तो व्रज के अंदर लीला करने वाले ही है।
वो पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, और उन्हीं का अंश रूप कहा तस्यांसो ही मथुरायम वासुदेवो जगत गुरु। देखो मथुरा के अंदर लीला करने वाले तो वो व्रज के अंदर लीला करने वाले जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण है ना, उन्हीं के अंश रूप है। वो वासुदेव श्री कृष्ण मतलब वसुदेव नंदन है। और व्रज के अंदर लीला करने वाले कौन थे? वो स्वयं नंद नंदन थे। नंद बाबा और यशोदा माता के पुत्र वो नंद नंदन है। ये दोनों में भेद है। और यहाँ मथुरा के अंदर जो है वो उन्हीं का अंश रूप है, जिन्होंने कहो तो प्रतिबिंब 11 दिन की लीला की थी, जो गौलक की शक्ति ने 7 दिन गोकुल में कहे, 4 दिन मथुरा के। और 7 दिन की जब लीला पूरी हुई थी ब्रजमंडल के अंदर, 4 दिन की मथुरा की लीला पूरी हो गई। अंतिम में 11वें दिन कहो तो जब कंस का वध कर दिया था, तो उसके बाद जब राजबागी को कियो श्रृंगार, तब बल पराक्रम कछु ना रहे लगार। तब उस समय तो गौलक की शक्ति भी उतर गई थी, मतलब वो शक्ति भी उस पंचभौतिक तन के अंदर नहीं थी। फिर उसके बाद कहा कि द्वारकायम तदंग सोचती विष्णु वीर्यो अतः प्रभु कहा। देखो वो द्वारिका वाले के भी अंश रूप जो है ना वो है, मतलब मथुरा वाले का भी अंश रूप जो है वो द्वारिका के अंदर लीला करने वाले स्वयं विष्णु भगवान है। तभी तो शिशुपाल की ज्योत जो है वो वैकुंठ में जब जाती है तो वैकुंठ में नहीं रहती, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु इस धरती के ऊपर 16 कला युक्त संपूर्ण रूप में थे। तो फिर यहाँ करके शिशुपाल की ज्योत स्वयं श्री कृष्ण के अंदर जाकर के समा जाती है। क्यों? क्योंकि शिशुपाल का संबंध भगवान विष्णु से थे। वो भगवान विष्णु के द्वार पर जय और विजय जिनको सनकादिक ने श्राप दिया था, वही शिशुपाल और दंत वक्र बने थे द्वापर युग के अंदर। इसीलिए उनका संबंध भगवान विष्णु के साथ होने से उन्हीं के अंदर आकर के उनको मुक्ति मिली थी। लेकिन कंस तो गौलक की शक्ति थी, इसलिए उनको चतुर्भुजी भगवान विष्णु नहीं मार सकते थे। तभी गौलक की शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया था। और 11 वर्ष लीला करने वाले स्वयं अक्षरातीत थे, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि ने जो खेल मांगा था तो ब्रह्म सृष्टि ब्रजवधु के रूप में यहाँ प्रकट हो गई थी। तो स्वयं अक्षरातीत का जोश जो चतुर्भुजी भगवान विष्णु ने कारागृह के अंदर वसुदेव और देवकी को दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो गए थे और 2 भुजा का जो बालक स्वरूप धारण कर लिया था, तो उसी के अंदर फिर आत्म अक्षर जोश धनी धाम प्रवेशा था। तो अक्षरातीत के जोश उनके अंदर प्रवेश करता है। तो वही जोश स्वयं अक्षरातीत का जिनके साथ लीला हुई 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज गोपियों के साथ ब्रह्म प्रियाओं की लीला हुई। इसी तरह से ये तीनों लीला अलग अलग प्रकार की है। 11 वर्ष और 52 दिन अक्षरातीत श्री कृष्ण, उन्हीं के अंश रूप कहो तो 11 दिन की प्रतिबिंब लीला करने वाले गौलक की कृष्ण, और उन्हीं का अंश रूप कहो तो फिर 112 वर्ष की लीला करने वाले चतुर्भुजी भगवान विष्णु का स्वरूप है, जिन्होंने द्वारिका के अंदर लीला की है। ये महाभारत का युद्ध कहो, धर्म युद्ध। आज वो महाभारत का युद्ध जो है कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, उसके अंदर कितना छल कपट भी हुआ, युद्ध के अंदर सबका संहार हुआ, सबको मौत के घाट उतारा गया, लेकिन फिर भी माना जाता है वो धर्म युद्ध। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए किया गया था। उसी तरह से वो युद्ध से भी बढ़ करके यहाँ कयामत के अंदर जो आत्म जागृति का युद्ध किया महामती श्री प्राणनाथ जी ने, मोमिनों ने, सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, श्री देवचंद्र जी महाराज ने यहाँ पहले युद्ध किया, कमर बांधी थी, उससे भी बढ़कर के फिर दूसरे जामा में महामती श्री प्राणनाथ जी के तन में कमर बांधी। और ये 18 साल का जागनी पर्यटन विक्रम संवत 1722 से लेकर के कहो तो यहाँ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना तक की जागनी यात्रा उनकी 1740 तक की। ये धर्म युद्ध, धर्म लड़ाई, आत्म जागृति की लड़ाई, दिल्ली के अंदर जो सत्याग्रह हुआ ये धर्म युद्ध है, ये कयामत की लड़ाई है। यह सभी लड़ाई से विशेष है, बड़े में बड़ी लड़ाई है ये। तो यहाँ वही आत्मा के संबंधी स्वयं प्रियतम की पहचान करवा रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे।
पर भेद न जाने को ही। नाम एक विध है सही, पर लीला तीन विध है। अब एक ही नाम कृष्ण, वो रामदास महंत औरंगाबाद के अंदर दो कृष्ण सुना तो भी लाठी मारने लगा मुकुंदास महाराज जी को, तो दुनिया तीन कृष्ण कैसे मानेगी। लेकिन एक ही नाम के अनेकों व्यक्ति हो सकते हैं संसार के अंदर भी। देखो, क्या एक ही नाम जब अपना है तो दूसरा किसी का वो नाम नहीं होता है? तो उसी तरह से नाम एक ही, कृष्ण तन एक धारण किया है, लेकिन या तन नहीं, आकार तो भल्यो पश्यो पण पश्यो मंज्यो तेज। जो लीला भेद है वो तन से नहीं है, वो शक्ति से लीला भेद है। क्योंकि तन एक ही है कृष्ण का, नाम एक ही है कृष्ण का, लेकिन उनके अंदर आकर के लीला करने वाली जो शक्ति है ना, वो अलग अलग धाम से आकर के लीला की हुई है, अलग अलग रूप में। क्योंकि तीनों का आने का कारण ही अलग अलग था। स्वयं भगवान आए चतुर्भुजी, तो उनके आने का कारण भी अलग था। वो तो जय विजय के लिए भी आए, फिर भगवान विष्णु को तो असुरों का भी संहार करना था, फिर धरती के ऊपर कहो तो जो पाप बढ़ गया था उस पाप को भी नष्ट करना था, युग परिवर्तन भी करना था। उनके कई कारण थे आने के। उसी तरह से गोलकवासी कृष्ण के भी कई कारण थे, और उसी तरह से कहो तो अक्षरातीत श्री कृष्ण के भी कई कारण हैं। अक्षरातीत श्री कृष्ण तो आए स्वयं अपनी ब्रह्म प्रियाओं के लिए आए। अक्षर भगवान की जो इच्छा, अक्षर भगवान ने जो इच्छा की थी कि अक्षरातीत के मॉल में प्रेमिशक बरतत सो सुद अक्षर को नहीं किन विदर केल करत ना, तो प्रेममय लीला का दर्शन कराना है। तो अक्षर की इच्छा का ब्रजमंडल के अंदर पूरी नहीं हुई, अक्षर भगवान की इच्छा न रास के अंदर पूरी। अक्षर भगवान की इच्छा कहाँ पूरी होती है? यहाँ इस जगह पन्ना धाम के अंदर, श्री पद्मावतीपुरी धाम के अंदर, जब यहाँ बंगला दरबार के अंदर खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार प्रकट हो जाएगा ना, तो जबराइल जबरुद की हद छोड़ियानी असराफिल फिर वल्या अर्श अजिम के माई। रंग महल के अंदर प्रवेश कर लेती अक्षर भगवान की बुद्धि, और एक एक शोभा श्रृंगार स्वरूप सब कुछ वर्णन करती है। और यहां तक के धनी के दिल तक पहुंच गए कि धनी ने पहले लई हक के दिल में। ये सारे भेद जब तारतम का बल मिला तो अक्षर भगवान की बुद्धि वहां पहुंची, और जो देखा व्रज लीला को, जो रास के अंदर जो रास लीला को देखा, उसी तरह से जागनी लीला के अंदर जागनी लीला को तो देखा, लेकिन परम धाम के अंदर के प्रेम की भी इच्छा जो दर्शन करने की चाहिए थी, वह इच्छा भी उनकी पूरी हो गई। रास लीला भी उसी के लिए हुई थी, लेकिन रास में उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि रास में वहां के जो परमधाम का जो प्रेम था उसका प्रतिबिंब प्रेम की यहाँ दर्शन करवाए, रास लीला करके दर्शन करवाए, और यहां से तो उनकी बुद्धि स्वयं परमधाम के अंदर जाकर के उस लीला का अनुभव कर रही है। कितना फर्क है। तभी किरंतन ग्रंथ के अंदर कहा कि आस पुराई इनकी मेरे ऐसे इन आकारन, ये जो नूर जलाल आवे नित्य दीदार नूर जमाल के, आस पुराई इनकी मेरे ऐसे इन आकार। जो नूर जलाल मतलब जलाल यानी कि लाल अक्षर भगवान, और जमाल यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी। तो रोज अक्षर भगवान श्रीराज जी महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं। जो उन्होंने आस की थी वो आस यहाँ स्वयं महामती जी कहते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं कि मेरे इस वजूद से उनकी आशियां जागनी ब्रह्मांड के अंदर पूर्ण हो गई। देखो, तो यहाँ कृष्ण के भेद को खोल करके, सारी लीलाओं को खोल करके चर्चा हो रही है। अंतिम में भगवान विष्णु यादव कुल संहार करके भी तो वह तो अपने स्वधाम पहुंचे थे। कहां? वैकुंठ धाम में पहुंचे थे, क्योंकि वो शक्ति वहां से आई हुई थी। इस तरह से रात भर चर्चा होती है त्रिधा लीला के विषय में, श्री कृष्ण लीला के विषय में। और फिर जाता है बद्री, सुबह सुबह अपने स्थान पर जा उतारा था, जहाँ सभी पंडित थे उनके पास गया बद्री, और जा करके पूछा पंडितों ने कि आज क्या हुआ। तो बद्री ने बता दिया कि मैंने तो सत्य बात कबूल करके आया हूं कि यह तो स्वयं 28वें कलयुग के अंदर प्रकट होने वाले
निष्कलंक बुद्ध अवतार है महामती श्री प्राणनाथ जी। तो सभी पंडित नाराज हो गए और बद्री को बोलने लगे, जब बात रोपी तुम्हें न की तब तुम्हारा कोई ठोर, अब मारो उलटाई के बात करो जाए। और अरे सत्य बात कबूल कर ली मतलब क्या है? तुमने झूठ को उड़ा दिया, सत्य को कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन यह करने से क्या हमारे ऊपर आपत्ति आएगी वो कभी सोचा है? देखो, हर व्यक्ति की नजर कहां तक है? स्वार्थ तक सीमित होती है। आज पंडित हो, धर्म की कहा ना, कभी कभी इसीलिए मैं चर्चा में कहती हूँ कि हम धर्म करते हैं, लेकिन कभी कभी धर्म के नाम पर कहाँ का हमारा स्वार्थ आता है, अधर्म आता है, हमारी कुनीति छल कपट कहाँ प्रदर्शन कर देता है, हमें पता ही नहीं होता है। हम अपनी विवेक को खो बैठते, तभी हमारे अंदर जागृत बुद्धि कहीं नहीं, ऐसा लगता है। अगर जागृत बुद्धि जाती और आत्मा में विवेचन होता और आत्मा जागृत होती, तो कभी भी धर्म के नाम पर छल करने की हिम्मत भी स्वप्न में भी नहीं विचार सकते हैं कोई। जिस धर्म के नाम का हम दाना खाते, उस धर्म से हम दगा कैसे कर सकते हैं? जिस परमात्मा की पिया से हम प्रेम करते, उस परमात्मा से हम छल कैसे कर सकते हैं? दुनिया के सामने तो हम बाव्य आडंबर कर लेंगे, झूठा दिखाव कर लेंगे, लेकिन धनी न जाए किनको धोत्यो। वो तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। समाज से हम डरते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं समाज हमें क्या कहेगा, तो झूठ का आवरण, झूठ का पर्दा, झूठ का चोला, अधर्म का चोला भी हम धारण कर लेते हैं। लेकिन एक दिन जिसके सामने हिसाब देना है, जिसके सामने हमें मुख दिखाना है, उससे हमें कोई डर नहीं लगता है। ये पंडित भी वैसे ही है, कहते हैं कि जब सत्य तूने कबूल कर लिया तो अब हमारी जीविका का क्या होगा, हमारा भरण पोषण कैसे होगा। देखो, जाओ और जा करके बात उल्टा करके फिर चर्चा करो, अगर जरूरत हो तो हम भी आएंगे, लेकिन जाओ और कहो कि मैं तो कल ऐसे ही आया था चर्चा करने, परीक्षा करने के लिए, सच्चा शास्त्रार्थ तो आज होगा करके। और रात भर आंधा धुन मिल करके सभी पंडितों ने प्रश्न बना करके बद्री को थमा दिया। और दूसरे दिन फिर बद्री आता है वापस महाराजा छत्रसाल जी के पास, और आकर के जिस तरह से पंडितों ने कहा था उसी तरह से उन्हीं की बोली बोलने लगे बद्री, कि मैं तो कल ऐसे ही आया था, सच्चा शास्त्रार्थ तो आज होगा। तो महाराजा छत्रसाल जी कहते, रात की बात गई कि न ठोरा। रात को जो आपने कबूल किया था और सत्य बात कबूल करके गए थे और विश्वास भी आया था, ईमान भी आया था, आपने प्रणाम भी किया था इस रिजे को, तो रात की बात कहाँ गई? रातों रात आपका मन कैसे बदल गया, आपका ईमान कैसे खत्म हो गया? तब उत महाराज को चढ़ी बड़ी रीश, कही बुंदेला इनको गुरु ना करे, कोई न नमावे शीस। तभी कहो तो महाराजा छत्रसाल जी को गुस्सा आ गया, क्योंकि धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे थे। इसीलिए सत्य है महाराजा छत्रसाल जी, उनके अंदर पूर्ण ईमान है, श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, समर्पण है, इसलिए झूठ सहन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बद्री को कह रहे हैं कि कल की बात तूने आज, कल तो तूने सत्य बात कबूल कर ली थी, लेकिन आज इस तरह से झूठी झूठ बोल रहा है, तो आज के उपरांत कहो तो हम तुम्हें मान भी नहीं देंगे। हम तो क्या, पूरे बुंदेला खंड के अंदर अलाव कर दिया, राज दरबार के अंदर कोई भी बुंदेला जब भी, क्योंकि कभी भी कोई साधु संत मतलब पंडित आदि आएंगे दरबार के अंदर तो उनकी एक रिस्पेक्ट की जाती है, ये बुंदेला परिवार है। तो कहते आज के बाद बद्री को कोई भी खड़ा होकर के मान भी नहीं देगा, उनके हाथों से सिर पर कोई पट्टी भी बंधाएगा नहीं, शीश नमा करके प्रणाम तक नहीं करेगा, किसी को आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। देखो, ये होता है सत्य। नहीं तो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव तो दोनों बुढ़े बापड़े बैठ पत्थर के नाव। अगर हमारे से बड़े गलत कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें भी उस गलत में उसका साथ देना।
सत्य को अपनाना चाहिए। सत्य मार्ग पर जो तारतम दिखाता है, तारतम की दृष्टि को धारण करना, तारतम के कवच को धारण करना और स्वयं एक धाम धनी को नजर में लेकर के चलना चाहिए। हमारे पूजनीय अगर हमें गलत रास्ता दिखाते हैं या तो गलत करते हैं, तो भी हमें उनका साथ क्या विरोध भी करना चाहिए और साथ तक नहीं देना चाहिए। यहाँ ये पंडित पूजनीय है, गुरु भाई माने जाएंगे सब, क्योंकि बुंदेलाखंड उनको शीश नमाता था, आदर सत्कार करता था, आशीर्वाद लेता था। लेकिन जब वो झूठा साबित हुआ, जब उसने सत्य को ठुकरा दिया, तो बुंदेला परिवार ने ठुकरा दिया उनको। देखो, क्योंकि अधर्म को सपोर्ट करना मतलब अधर्म की वृद्धि करना होता है, बढ़ावा देना होता है। इसीलिए हमेशा सत्य मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। या महाराजा छत्रसाल जी पूरी तरह से धर्मनिष्ठ है, इसीलिए यहाँ कहते हैं सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कली माही 14 विद्या निपुण है पर एको जानत नाई। ये सुंदर वल्लभ बद्री इस कली काल के अंदर भले मिले, अच्छे मिले मुझे, कि वेद पुराण शास्त्र के तो जानकार है, 14 विद्या के तो ज्ञानी है, लेकिन कहो तो अधर्म की स्थापना करने वाले और सत्य को दबाने वाले हैं। एक में भी ऐसा लगता है कि गुण अंदर आया ही नहीं है। फिर बद्री को भी पछतावा होता है। और फिर बेल दीवान आगे भई जो चर्चा जोर, सब पंडितों मिल के मेरा चित दिया मरोड़। अब महाराजा छत्रसाल जी तो किसी की सुनने वाले नहीं थे, बद्री का जोर नहीं चला, तो फिर बल दीवान के पास गए और बल दीवान ने पूछा कि भाई बात क्या है, कल ऐसा बोल रहे तो आज ऐसा बोल रहे हो, आखिर सत्य क्या है? कल सत्य था कि आज सत्य है? तब फिर सत्य बात बता दी बद्री ने कि मैंने जो कल कहा था वो बिल्कुल सत्य था, लेकिन रातों रात पंडितों ने मेरे ईमान को खत्म कर दिया और मुझे जबरदस्ती भेज दिया, इसीलिए मुझे आकर के पंडितों की तरफ से ऐसा कहना पड़ा। देखो, बद्री को भी धन्यवाद है कि सत्य उसने भी कबूल कर लिया। फिर पता चला बल दीवान को कि हाँ, अब तो ये वेद पुराण शास्त्र के द्वारा भी निश्चिंत हो गया कि 28वें कल युग में जो श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा है, सुखदेव मुनि महाराज ने जिस कल के अवतार का वर्णन किया हुआ है, यही कल के अवतार स्वयं इस कल युग के अंदर प्रकट हो चुके हैं, स्वयं हमारे सामने प्रत्यक्ष विराजमान है। तो फिर बल दीवान भी ईमान लेकर के आते हैं धाम धनी के ऊपर। अब यहाँ पन्ना धाम के अंदर लीला तो हो रही है, समय भी जा रहा है, काफी समय हो चुका है, लगभग समझ लो कि विक्रम संवत अभी 1743 यानी कि 1743 पहुंच चुका है। 40 में आए थे, अब 43 पहुंच चुका है, 3 साल हो चुके हैं। तो सभी राजकुमार ठाकुरों के बीच में एक बात चलने लगी कि इतनी बड़ी जमात है श्री जी साहिब जी की, महामती श्री प्राणनाथ जी की, और राज दरबार से तो 1 पैसा भी अभी खर्च के लिए सेवा में जाता नहीं है। ये 5,000 10,000 सुंदर साथ को किस तरह से भरण पोषण करते होंगे? जरूर इनके पास कोई रसायन होगा, चमत्कारिक विद्या होगी, कोई पारसमणि होगा। अलग अलग प्रकार से सब विचार करने लगे। खर्च इनसे पहुंचे नहीं, ये उठत है कहां से, हे इनके पास रसायन, ये सबो जानी मन में। जब अंदर अंदर दरबार के अंदर, परिवार के अंदर, महलों के अंदर, राजकुमारों के बीच में यह बात होने लगी, तो यह बात धीरे धीरे पहुंच गई महाराजा छत्रसाल जी के कान में। जब यह बात उनके कान में पहुंची तो उनको विचार आया कि बात तो सत्य है कि 3 साल होने को आया, राजा का भी महाराजा बना दिया। ऐसे भी हमारे घर सामान्य रूप में भी कोई गेस्ट आएंगे तो हम उनको पानी पूछेंगे, चाय पूछेंगे, ना नाश्ता पूछेंगे, लेकिन स्वयं मैंने कहा कि तुम साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, और आज दिन तक इस विषय में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बड़ा दुख हुआ। और फिर
अपने मन में जो शंका उत्पन्न कर दी थी इन राजकुमारों ने, वो शंका का निवारण करने के लिए एक दिन सुबह सुबह आ गए श्री प्राणनाथ जी के पास और आकर के श्री जी साहिब जी से अपने दिल की बात करते हैं कि सभी राज परिवार के अंदर ये बात फैली हुई है कि इतनी बड़ी जमात जिसकी सेवा के लिए तो आज दिन तक मैंने कभी सोचा भी नहीं है, कुछ दिया भी नहीं है, तो किस तरह से इनका भरण पोषण होता है। सबके मन में है कि आपके पास जरूर कोई रसायन है, पारसमणि है, चमत्कारिक विद्या है, क्या है। तब श्री प्राणनाथ जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया कि हे छत्रसाल जी, तब पुरमाई श्री राज ने यावत खर्च साथ में से मेहरता को साथ है सो भेजत है हमें। यह खर्च जो है ना वो तो एक सुंदर साथ की तरफ से आ रहा है। मेहरता का सुंदर साथ जिनका नाम क्या है, राजा राम भाई अग्रवाल। जब से मिले थे तब से सारी सेवा की जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई है। जहां जहां पहुंचे वहां वह अपना खर्च पहुंचा देते थे और श्री जी के लिए एक भेंट के रूप में एक सॉल भी पतली सी बड़े प्रेम से सेवा में भेजते थे। तो ये तो राजा राम भाई की तरफ से सारा खर्च आ रहा है। जब यह बात सुनी तब कही महाराज ने नहीं कहने की बात है। बड़े दुखी हो गए चित्रसाल जी महाराज और आकर के कोप भवन में चले गए। इतना दुखी हुए कि अरे मेरे घर आए हुए मेरे धनी स्वयं प्रियतम धाम दुल्हा प्राणनाथ और उनकी सेवा तो मेहरता का सुंदर साथ कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया आज दिन तक। ऐसा अगर मन में विचार भी आ जाए ना सुंदर साथ जी कि 3 साल से तो महाराजा छत्रसाल जी इतनी हम उनकी प्रशंसा करते लेकिन सेवा में तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, ऐसा मत सोचना, क्योंकि वो प्रेम में इतने छके हुए थे, इतना मदमस्त थे, इतना समर्पण था धनी के प्रति कि धाम धनी के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं था। ऐसी बुद्धि जो हमें सब कुछ दिखाई देती है ना, जो बुद्धि हमारे अंदर विवेचन डालती है, विचार डालती है, तो ऐसी बुद्धि भी प्रकट नहीं हो पाई थी। सोचो कि कितना समर्पण होगा महाराजा छत्रसाल जी का, कितना प्रेम, कि प्रेम भरी नजर के अंदर उनको यहां तक की भी नजर में नहीं आया कि मैंने खर्च नहीं दिया है। इतने छके रहते थे छत्रसाल जी महाराज प्रेम में। और कभी श्री जी ने भी बताया नहीं, ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया बताने का। और फिर ये तो सेवा के लिए तो बताने की कोई बात नहीं होती है। सेवा और समर्पण तो दिल से होता है, दिखावे से या बोलने से नहीं, स्वयं अपने भाव से होता है, अपने मन से, अपने दिल से होता है। तो यहां तो मुझे तो महाराजा छत्रसाल जी का प्रेम नजर आता है कि कैसी प्रेम की उनको खुमारी चढ़ी होगी, तभी तो आशिक इन भात के। प्रेम की भी ऐसी मस्ती चढ़ी होगी कि उनको तो 3 साल तक ये नजर में भी नहीं आया, कभी ये विचार सुद्धा नहीं आया दिल के अंदर। जब आज राजकुमारों ने कहा, और देखो खुला दिल से श्री जी के सामने बात भी कर ली कि ऐसा ऐसे परिवार में बात हो रही है, और श्री जी ने जब बता दिया तो कितना दिल के अंदर दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं साकुंडल सखी, साकुंडल छत्रसाल, महाराजा जू, धनी की अंगना, उनकी प्रिया समर्पणा, और मेरे अपने धनी को आज दिन तक मैंने कभी पूछा तक नहीं सेवा के लिए। सुबह से लौट करके वापस आकर के दरवाजा बंद करके अंदर चले गए थे। भोजन का समय हुआ फिर भी दरवाजा नहीं खुला था, शाम तक हो चुकी। अब किसी रानी की भी हिम्मत नहीं है कि राजा जब कोप वन में हो तो दरवाजा खुलाए। जब बल दीवान जी आए तो बल दीवान को यह बात सुनाई गई कि महाराजा छत्रसाल जी इस तरह से कोप भवन में दुखी होकर के बैठे हैं। दुख का कारण क्या है किसी को पता नहीं है। तब बल दीवान ने जबरदस्ती दरवाजा खुलाया और अंदर जाकर के बात की और पूछते हैं क्या बात है, क्यों इतना दुखी हो। तब महाराजा छत्रसाल जी ने कहा
तब कही महाराज ने नहीं कहने की बात, कुछ कहने योग्य बचाई नहीं है, क्या कहूं मैं आपके आगे। अरे कुछ कहोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा आपके दिल के अंदर क्या दर्द है, क्या ठेस है, क्या दुख है, बताओ मुझे। अगर बताओगे तो उसका कोई निवारण होगा, हल होगा। तभी छत्रसाल जी महाराज ने सारी हकीकत बताई बल दीवान जी को। कैसी ऐसी शंका बातें हो रही थी, तो मैंने जाकर के पूछा तो पता चला ये आवत खर्च साथ में से, ये सुन भयो दर्द, हम कैसे सेवक इनके, हम पर गजब की रही न हद। देखो शब्द से पकड़ो, कैसे शब्द प्रयोग किया है अपने लिए कि ये सुन के भयो दर्द, हम कैसे सेवक इनके। मैं कैसा राजा, ऐसा नहीं कहा कि मैं कैसा राजा हूं कि मैंने आज दिन तक कुछ दिया ही नहीं। नहीं, हम कैसे सेवक इनसे इनके, मैं कैसा दास हूं इनका, कैसा गुलाम हूं मैं इनका, कैसी अंगना हूं मैं इनकी, कि आज दिन तक मैंने ये पूछा ही नहीं। और यह तो मेरे घर आए, मेरे धनी की सेवा तो वो सुंदर साथ कर रहे, इससे बढ़कर के और दुख क्या होगा मुझे बताओ। ये तो मेरा कर्तव्य है ना, जब मेरे घर में जो भी आएंगे तो उनकी सेवा करने का धर्म किसका है, वो तो मेरा धर्म है। तब बोले बल दीवान ये बात है सहेल, एक जगह मारिए ताकि चौथ दीजिए सब मेला। फिर बल दीवान ने समझाया कि चिंता मत करो, अब कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। आज दिन तक हमें समझ में नहीं आया तो सेवा नहीं कर पाए, अब तो हमारी बुद्धि जागृत हो गई, अब तो पता चल गया ना, तो अब हम सेवा करेंगे, उसमें क्या हो गया। और सेवा करने के लिए पता है कि हमारे पास इतना धन भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, खर्च देने के लिए इतनी कोई दौलत नहीं है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम औरंगजेब के राज्य को जीतेंगे, झंडा को उसके उखाड़ करके अपने झंडा को गाड़ेंगे, और फिर जो राजकर आएगा उसी राजकर को हम सेवा में लगाएंगे, आप चिंता मत करो। फिर महाराजा छत्रसाल जी को ये बात योग्य लगी कि बात सही है, अब हम लड़ाई करेंगे, युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा, और इसमें जिस जिस राज्य को हम जीतेंगे तो उसका जो राजकर आएगा उसी को सेवा में खर्च करेंगे। तो लिखन पट्टी भी होती है, और फिर सही सिक्का करके लिख करके सब रख करके तैयार करके महाराजा छत्रसाल जी को समझा करके मना करके फिर भोजन करवाते हैं, बाहर लाते हैं। फिर महाराजा छत्रसाल जी ने एक चिट्ठी लिख दी और पोस्ट कर दी, भेज दिया मेहरता के अंदर राजा राम भाई को कि आज से आपकी सेवा बंद, आज से मेरी सेवा शुरू होगी, मैं सेवा करूंगी अपने धनी की। तो तुरंत राजा राम भाई ने भी चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया। उनको क्या पता महाराजा छत्रसाल जी का दर्द, तो उस समय जो शब्द देखे तो शब्द को देख करके उनकी भी सेवा छिनी जा रही है, उस भाव से उन्होंने भी जवाब दे दिया कि नहीं, ये सेवा को छीनना हो तो मेरे मरने के बाद ही मिल सकती है। फिर जब छत्रसाल जी महाराज को पता चला, बात पहुंची उनके पास, चिट्ठी आई, तो तुरंत आ गए श्री जी के पास और प्राणनाथ जी को बताया कि इस तरह से राजा राम भाई ने चिट्ठी लिखी है। तो प्राणनाथ जी ने पूछा बात क्या है, मुझसे बताओ सारी हकीकत, वास्तविकता क्या है, ये चिट्ठी आई तो उसका कारण क्या है। तब छत्रसाल जी ने सारी हकीकत बताई, कैसी ऐसी बात हुई थी, और मैंने भी चिट्ठी लिखी थी और सेवा मांग ली थी सारी। तब प्राणनाथ जी ने कहा कि पहले उनको यहाँ मानपूर्वक बुलाओ। फिर राजा राम भाई आए, फिर दोनों को समझाया कि देखो दोनों आप मेरी ही निस्बती अंगना हो, साथ हो। और राजा राम भाई ने जब से मिले तब से सारी सेवा ली है, और मैंने भी उनको दिया है और आशीर्वाद भी दिया, जो आज भी वो आशीर्वाद अग्रवाल परिवार के अंदर, मारवाड़ी परिवार के अंदर शिवराज जी महाराज का आशीर्वाद है। इसीलिए वो हमेशा, ऐसे तो धनी की मेहर सबके ऊपर है, सब धनी की मेहर से सुखी ही है, लेकिन विशेष मेहर अग्रवाल परिवार के ऊपर लौकिक मेहर भी होती है, जिससे कि वो ज्यादा धन की सेवा कर सकते हैं।
तो फिर छत्रसाल महाराज जी के वहां रहेंगे यहाँ और वो सेवा नहीं करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। श्री जी को तो अपनी अंगना के मान प्रतिष्ठा की चिंता थी और दोनों तो खड़े थे धनी के हुक्म तले, जो हुक्म करे वही सिरोधार्य। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा अब आधी सेवा आप छत्रसाल जी को भी दीजिए। तो इस तरह से फिर छत्रसाल जी महाराज को फिर सेवा दी राजा राम भाई ने और महाराजा छत्रसाल जी अब सेवा के लिए कमर बांधते हैं और करी अरज हजर में करो इलाज बाहर निकलने को, सब ठाकुरों मिल विचार कियो एक जगह मारने को। फिर श्री प्राणनाथ जी के पास आ गए महाराजा छत्रसाल जी कि सेवा तो मैंने ले ली लेकिन सेवा करने की ताकत भी नहीं है, तो उसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए। और हमने सब ठाकुरों ने मिल करके विचार किया है कि ये मुगल राज्य को हम जीतेंगे और उसका राज कर सेवा में लगाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा इस युद्ध के अंदर। आप हस्ती के ऊपर विराजमान होना, आगे आगे चलना, शास्त्रार्थ करना, ज्ञान रूपी तलवार चलाना, और जब आपकी तलवार से न समझे तो पीछे में युद्ध करने के लिए लोहे की तलवार चलाने के लिए तैयार रहूंगा। जो इच्छा थी श्री जी साहिब जी की वो इच्छा अब यहाँ पूरी हो रही है। अब लोहे की तलवार चलाने वाले यहाँ कब्बर बांध रहे महाराजा छत्रसाल जी। फिर यहाँ अब लड़ाई करने के लिए जाना है तो सेना इकट्ठी करनी पड़ेगी और लश्कर को इकट्ठा करने के लिए, सेना दल जमा करने के लिए भी, वो भी उसके लिए भी तो धन चाहिए, खर्च चाहिए। तो फिर श्री जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया महाराजा छत्रसाल जी को कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल आप निकलना घोड़े के ऊपर सवार होकर के, जितनी धरती के ऊपर आपका घोड़ा फिरेगा भला भाई, वो सारी धरती हीरामयी बन जाएगी। और दूसरे दिन फिर महाराजा छत्रसाल अस्वारी लेकर के परिभ्रमण करने निकल गए। 14 कोस की धरती को उन्होंने नाप लिया और सारी धरती, वो जितनी भी घूमे थे वो सारी पन्ना की धरती हीरा उगलने लगी। छत्ता तेरे राज में दक दक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित फत्ते होए, तित तित हीरा होए। इस तरह से आज भी पन्ना की भूमि हीरा की खान मानी जाती है, प्रसिद्ध है संसार के अंदर, क्योंकि हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी प्रियतम का आशीर्वाद है। आज भी वहां से डायमंड निकलते, हीरे निकलते हैं। इस तरह से अब तो संवत 1743 अश्वारी करी जब, हस्ती पर चढ़ाई के आगे सेना चलाई तब। अब स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी तैयार हुए अस्वारी पर। विक्रम संवत 1743 है। अब तो पीछे पूरी सेना महाराजा छत्रसाल जी लेकर के चले हैं साथ में। इस तरह से अब धर्म युद्ध करने के लिए निकले। अब मोमिनों के पास तो स्वयं धनी का बल है। अब यहाँ श्री जी स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी महाराजा छत्रसाल जी के साथ, मोमिनों के साथ, लश्कर के साथ राठ, खड़ोद, जलालपुर नजीक कालपी पहुंचे। इत मुल्ला काजी सैयद सब जम्मा किए। तो ये राठ कहो, खड़ोद कहो, जलालपुर कहो, सभी राज्य के अंदर फिरते फिरते शास्त्रार्थ करते करते यहाँ कालपी नदी के पास पहुंचे। और कालपी नदी के पास पहुंच करके जितने भी आसपास के, जलालपुर के, ये खड़ोद के, राठ के, जितने भी वहां के विद्वान, कुरान हदीसा के जानकार, मुल्ला काजी थे, उन सबको वहां जमा किया और सबके साथ फिर शास्त्रार्थ होता है। और इस शास्त्रा के अंदर सबने अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा कि यह हम तहकीक किया खामद जमाने का, हम अपनी आंखों देखिया जो कुरान हदीसों लिखा। सब ने कहा कि हमने कुरान हदीसा के द्वारा निश्चिंत किया है, पक्का किया है कि यही आखिर जमाने की खामंद इमाम मेहंदी है। कहा ऐसे नहीं, महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कुरान को सिर पर रख करके आप कबूल कीजिए। तो कुरान सिर पर रख करके काजी मुल्लाओं ने कबूल किया। और कबूल मात्र नहीं, सेजदा करके एक मजरनामा भी लिख करके दिया। और यहाँ जो मजरनामा लिख करके दिया वही मजरनामा फिर यहाँ से भेज देते हैं छत्रसाल जी महाराज दिल्ली में सुल्तान के पास, औरंगजेब के पास। तो वो पहुंचता है मजरनामा भी सरोतरों के पास।
अब यहाँ मन मुनकरी करी रसुल सो लिखी बिच कुरान सो क्यों ईमान ल्यावही जो मोहर लिखी दो कान। जिन जिन मुसलमानों को पैगाम दे करके भेजा था, जिन जिन मुसलमानों के पास, जैसे फतुल्लाह को, फिर पुरदल खान जिनके पास सिख खिदर ने पैगाम दिया था ना, तो इन्हों को जिन जिनों को पैगाम दिया था उन्होंने सब ने पैगाम से मुनकरी कर दी। कोई भी इमाम के प्रति ईमान लेकर के नहीं आए, क्योंकि उनके दिल पर मोहर लगी हुई थी, इसीलिए विचार विवेक से हीन बन चुके। उन्होंने कयामत को स्वीकार नहीं कर सके। वो नाजी के बदले में अंतिम समय में नारी में साबित हुई, जब फल प्राप्ति का समय आया तभी। फिर सातों निशान कयामत के जाहिर किए जब, सुन के सिर नीचा किया मुनकुर हुए तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। अब जो कयामत के जो 7 निशान लिखे हुए थे कुरान के अंदर इमाम की पहचान, जैसे कबीर साहिब ने वो किरंतन लिखा था ना अपनी पहचान, कि हाँ एक पलक थी गंग निकसी हो गई 14 पानी, वही पानी 2 पर्वत ढापा दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर चर बैठी बोले अमृतवाणी, वही मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, 3 गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, या पद को जो बुझे सो सदगुरु में चेला। तो उसी तरह से यहाँ इमाम की पहचान के लिए स्वयं रसूल साहिब ने 7 निशान लिखे हुए थे कुरान के अंदर। वो 7 निशान कहो तो यहाँ जाहिर हो चुके, वो 7 निशान जाहिर हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने पैगाम से मुनकरी की। अब अंतिम समय जब कजा का समय आएगा तब इनका सिर नीचा हो जाएगा। दावा हुई जाहिर उगा सूरज मगरब, लड़ा दज्जाल अहमद सो बिन बातिन न देखा तब। एक तो कहा था कि दावा नाम का जानवर जाहिर होगा, तो देखो दावा नाम का जानवर जाहिर हो गया। अब जाहिर में अर्थ लेंगे कि कोई दावा जानवर जाहिर होगा तो बहुत बड़ा कोई विशाल जानवर आएगा और सृष्टि को खाएगा और सृष्टि को खत्म कर देगा, प्रलय कर देगा। तो ऐसा कोई जाहिरी जानवर की बात रसूल साहिब ने वहां लिखी नहीं थी। अब इतनी इमाम की पहचान की बात जब लिखेंगे तो कोई साधारण बात में थोड़ी लिखेंगे, इशारत में ही तो बात करेंगे। तो दावा नाम का जानवर, वो तो बातिनी रूप में उनकी पहचान करनी थी, जिसके लक्षण भी, उसके चिन्ह भी, उसके निशान भी बताए गए हैं कि दावा कैसा होगा। तो कि शेर छाती पिठ गिद्दड़ मुर्ग गर्दन हाथी कान सिर सिंह तीखी आंखें सोर, ये कहा मुंह आदमी बिना ईमान का दे। शेर की छाती होगी मतलब पत्थर समान दिल होना, वही है शेर की छाती ना। दूसरे के लिए तो पत्थर समान दिल सभी कर लेते हैं, लेकिन या तो स्वयं धर्म के नाम पर अधर्म करना, सत्य को ठुकराना, तो अपनी आत्मा को घात करना, तो स्वयं भी तो अपने दिल को पत्थर समान अपने लिए भी तो बना दिया। तो इसी तरह से कन दूसरे को चुभने वाले वचन को बोलना, पत्थर के समान दिल होना, मतलब कि एक शेर की छाती, जैसे शेर की छाती कैसी मजबूत होती है ना, तो उसी तरह से कि पत्थर पर जलडारी रहो रुझी रहे भिगे नहीं, मूर्खों को ज्ञान सुनाओ सुनी रहे बुझे रहे। तो यही होता है पत्थर समान दिल। कितनी बार पैगाम दिया, समझाया, बताया, लेकिन फिर भी कयामत को स्वीकार करने के लिए, सत्य बात को स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं है। तो यही तो फिर जाहिर हो गया कि ये शेर की छाती है। पीठ कही गिद्दड़ की, गिद्दड़ की पीठ इतनी नाजुक होती, इतनी कोमल होती है, नरम होती है कि जरा सा मारो तो टुक हो जाती है, 2 टुक, इतनी कमजोर होती है। तो जो धर्म के वहन को, जिम्मेदारी को जो सहन नहीं कर सकता है ना, वो ये गिद्दड़ की पीठ होना। मुर्गी की गर्दन, तो मुर्गी कैसी होती है, अगर वो दाना चुनेगी तो ऐसे 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 ही चुनती है, क्योंकि उसकी गर्दन हमेशा ऊपर अकड़ ही रहती है। तो हमेशा जो अहंकार के अंदर, अभिमान के अंदर सिर उच्चार कर ही चलता है ना कि मेरे से, हमसे बढ़कर कोई नहीं ना, तो ऐसे अभिमानी चाहे प्रवृत्ति लाइन में हो चाहे निवृत्ति मान में हो, लेकिन जो इस तरह से झूठा अहंकार और अभिमान को धारण करता है वही होता है मुर्गी की गर्दन वाला। फिर कहा पहाड़ी बैल के सिंग, तो पहाड़ी बैल के सिंग मतलब पहाड़ी बैल जो होते हैं ना, जंगली बैल, वो इंसान को भी चीर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यहाँ तो इंसान को कहो, अगर हथियार से भी न खत्म करे तो हथियार से भी ज्यादा असरकारक होता है क्या, इंसान की जुबान, तीखे वचन, जो घा कर देता है, इंसान के हृदय को चीर करके रख देता है। तो दूसरे को दर्द पहुंचाने वाले वचन बोलना, यही है पहाड़ी बैल के सिंग कहा है। देखो
शेर छाती पिठ गिदड़ मुर्ग गर्दन हाथी कान, हाथी के कान कहा। तो हाथी के कान क्या होता है, हाथी कैसे चलता है, किसी का सुनता ही नहीं, हाथी सुनता है, नहीं सुनता है। तो उसी तरह से कान पर मोहर लगा देना, सत्य बात को सुन नहीं सकना, समझ नहीं सकना, यही है हाथी के कान। तो जिस इंसान की शक्ल कहो इंसान जैसी हो, मनुष्य का रूप तो हो, चेहरा तो मनुष्य जैसा हो, लेकिन जिस इंसान के अंदर ये 6 जानवरों के लक्षण हो, या 6 में से किसी भी जानवर के लक्षण हो ना, वही है दावा नाम का जानवर। फिर कहा उगा सूरज मगरब कहा। देखो मगरब से सूर्य उगेगा कहा है, तो मगरब से सूर्य उगना मतलब क्या है, मगरब यानी पश्चिम हो गया, मशरक यानी कि पूर्व हो गया। तो सूर्य तो पूर्व में से उगता है, तो पूर्व में से सूर्य उगना छोड़ करके मगरब से सूर्य उगेगा, जाहिर में सोचते हैं कि हाँ जब सूर्य अपनी दिशा को बदल देगा, पश्चिम दिशा से जब सूर्य उगेगा तब इमाम जाहिर होंगे। तो मगरब के दिलों के ऊपर यहाँ तो बिना रोशनी का सूर्य प्रकट हो गया है, क्योंकि इस सूर्य के अंदर तो रोशनी नहीं कही थी। एक सूर्य उदय हुआ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, जो मोमिनों के दिल पर, जो उनके चेहरे जो है ना वो तारतम रूपी नूर से प्रकाशित हो गए, उनका दिल जो है वो तारतम ज्ञान से प्रकाशित हो गया। लेकिन वहां ये पैगाम को मुनकर करने वाले, कयामत को ठुकराने वाले का दिल जो है वो तो इश्क और ईमान से खत्म हो गया, उनके दिल पर उगा बिना रोशनी का सूर्य। तो यही है मगरब से सूर्य उगना, जाहिर होना। 4 वसीयतनामा आना वहां पश्चिम से, न सफकत गई, बरकत गई, ईमान गया, कुरान गया। तो यही तो है मगरब से सूर्य उगना। प्रथम वसीयतनामा आया था जब सदगुरु महाराज का प्रागट्य हुआ था विक्रम संवत 1638 में। दूसरा वसीयतनामा आया 1678 में। तीसरा वसीयतनामा आया 1735 में, जब हरिद्वार के अंदर झंडा गाड़ा था। अब चौथा वसीयतनामा भी आया कि अब तो कुरान गया, मतलब मस्जिद से कुरान उठ करके थोड़ी चला जाएगा। लेकिन जो जब्राइल हिंदुस्तान के अंदर, मतलब पहले जब्राइल ने कहो तो वह अरब की धरती पर जो झंडा गाड़ा था, नूरी झंडा, वही नूरी झंडा अब जब्राइल वहां से उठा करके हिंदुस्तान की धरती के ऊपर ला करके गाड़ दिया। यही है मगरब से सूर्य उगना। लड़ा दज्जाल अहमद सो बिन बातिन न देखा तब कहा। फिर दज्जाल प्रकट होगा कहा था। तो यहां देखो लड़ा दज्जाल अहमद सो, तो दज्जाल कौन है? सोचते हैं कि दज्जाल नाम का कोई इंसान आएगा हमारे धर्म को छुड़ाने के लिए, तो तलवार लेकर के हम उस दज्जाल का कत्ल कर देंगे। लेकिन यहाँ कोई जाहिरी बाहर कोई प्रकट होने वाला दज्जाल नहीं है। दज्जाल तो जन जन के अंदर होता है, मनुष्य के अंदर होता है, जो अहमद से लड़ने वाला है, जो तीनों स्वरूप से बसरी मल की हकी से लड़ने वाले हैं, जो यहाँ लड़ने वाले हैं महामती श्री प्राणना जी के साथ, जिनके अंदर कुनीति है, जो धर्म के विरोधी है, जिनके अंदर कलयुग वृत्ति है, वही तो है दज्जाल का स्वरूप, जो हमारा मायावी मन। दज्जाल की पहचान बताइए क्या है? दज्जाल जिसकी सवारी कहा गधा, और फिर कहा दज्जाल एक आंख से काना होगा, गधे के ऊपर सवार होगा, और इतना बड़ा होगा वो गधा के 7 दरिया का पानी जो है ना उसको कमर तक भी नहीं आएगा, उसको डुबो नहीं सकता है। अब ये सा कोई जाहिरी गधा आप सोचो होगा इतना बड़ा कि 7 दरिया का पानी भी कहो तो उसको डुबो ना सके? तो हमारा ही मायावी मन ही तो है, ये मन रूपी मायावी मन रूपी दज्जाल है जो अहंकार रूपी गधे के ऊपर सवार है। क्योंकि अहंकार का स्वरूप इतना बड़ा होता है, अहंकार का आकार इतना बड़ा होता है कि उसका तो 7 समुद्र का कहा 70 समुद्र का पानी भी अगर जमा करो ना तो उस गधे को डुबो नहीं सकता है। इतना बड़ा होता है अहंकार मनुष्य का। तो इस तरह से बातूनी के द्वारा दज्जाल की पहचान करके उसको कत्ल करना है, खत्म करना है तारतम ज्ञान रूपी तलवार से। तो वो तो हम पहचान नहीं पाते मायावी मन को। मन के हारे मन है, मन के जीते जीतना, मनी करावे सत साहिबी, मनी करावे पचेते। मनी खुद कहता है जाको मोहे पहचान्या ताको में दास, अपने कंधे चढ़ाई के पहुंचा उपी उपास। जाको मोहे ना पहचान्या ताको में बरमाओ, लाख 84 डाल के जन्म मरण भटकाओ। देखो
अब किस तरफ जाना है वो तो अपने हाथ में होता है। हुए आजुज माजुज जाहिर, बेटे याफिस के खाने लगे खलक को मरगी पहुंची ये। फिर कहा था आजुज माजुज जाहिर होंगे, और फिर उसकी साइज भी बताई ना, कि आजुज जो है मतलब 100 गज का होगा, और माजुज जो है वो 1 गज का होगा। तो इतना बड़ा लगता है कि 100 गज का कोई बड़ा सा जानवर आएगा और हमें खाएगा। और फिर कहा बेटे याफिस के, ते बातूनी द्वारा पहचान करने के याफिस कौन है, उसका बेटा कौन है, आजुज माजुज कौन है। तो आजुज माजुज तो दिन और रात है। दिन को 100 गज का कहा है क्योंकि दिन के अंदर हमारी चित्तवृत्ति जो होती है वो 100 तरफ जाती है ना। आज हम सत्संग में बैठे हैं लेकिन फिर भी हमें वो भी दिखाई देता है, वो भी माइंड में आ रहा है, मन के अंदर विचार आ रहा है, यहाँ भी मन पहुंच रहा है, यहाँ भी पहुंच रहा है, यहाँ भी पहुंच रहा है। तो दिन की तरफ हमारी चित्तवृत्ति अनेकों तरफ जाती है, इसीलिए उसको 100 गज का कहा है। और रात को जब सो जाते तो निंद्रा के अंदर हमारी चित्तवृत्ति एक ही तरफ एकाग्र हो जाती है, तंद्रावस्था के अंदर हम चले जाते हैं, इसीलिए फिर उसको 1 गज का कहा है। और ये बेटे याफिस के कहा, याफिस यानी कि महाविष्णु, और भगवान महाविष्णु के बेटे हैं ये दिन और रात, आजुज और माजुज, जो खाने लगे खलक को, जो सारी दुनिया को खाएंगे। कहा तो खा रहे, किस प्रकार से खा रहे देखो। तो वहां भी एक कहानी आती है, स्टोरी आती है, दृष्टांत दिया हुआ है कि आजुज और माजुज दोनों लुटेरे थे, और लूटने के लिए उन्होंने अपनी 3 फौज बनाई हुई थी, सावा, तावा और तुला। और ये तीनों फौजों के द्वारा वो चढ़ाई करते थे, लूटते थे। तो सिकंदर ने क्या किया था, इनसे बचने के लिए, आजुज माजुज की फौज से बचने के लिए एक बड़ी सी अष्टधातु की दीवार बना ली थी। अब यहां सिकंदर स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी है, श्री राज जी महाराज परमात्मा वो सिकंदर है। उन्होंने अष्ट धातु रूपी ये हमें दीवाल दी हुई, ये हमारा पंच भौतिक शरीर है, और आजुज माजुज इस शरीर के ऊपर चढ़ाई करते रहते। 3 फौज उनकी जो है ना वो सुबह दोपहर और शाम है। तो मतलब दिन भर आजुज माजुज हमें चाटते ही रहते, चाटते रहते, इस दीवार को खोखली बनाते रहते, कमजोर बनाते रहते। अब जैसे जैसे दिन जाता है, हम बर्थडे मनाते हैं ना, जन्मदिन मनाते हैं। तो जब जन्मदिन मनाते तो 1 साल हमारा आया, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, 5 साल के हुए, तो 5 साल के हुए तो हमारा 5 साल खत्म हुआ के बढ़ा। तो दिन प्रतिदिन हमारी जो आयु होती है वो तो क्षण क्षण खत्म होती जाती है ना। तो आजुज माजुज का इस तरह से चढ़ाई करना, खाना, मतलब कि इसी तरह से हमारी दीवार की उम्र को खाते रहना, शरीर की उम्र को खाते रहना, और एक दिन खाते खाते दीवार को इतनी कमजोर बना देते हैं कि हमारी श्वास रूपी डोरी खत्म हो जाती है। दिन और रात के बीच में हमारी मृत्यु, किसी भी तो समय 24 घंटे में हमें मरना ही है। तो कुदरत कभी भी नियमित नहीं बनती है, या तो कोरोना बनता है, कैंसर बनता है, कोई बीमारी बनती, कुछ भी नहीं है तो क्या बोलेंगे, अचानक उसको अटैक आ चुका, काम चला गया। तो किसी न किसी मर्गी पड़े, मतलब किसी न किसी बीमारी के ग्रस्त होकर के दिन और रात के बीच में इंसान मरते ही है। तो आजुज माजुज की पहचान करना वही तो है आजुज माजुज का जाहिर होना। जब इमाम जाहिर भये हजरत ईसा साथ, मोमिन बंद छुड़ाई के पकड़े नीचे हाथ। फिर कहा था ईसा और इमाम जाहिर होंगे। जब ईसा और इमाम जाहिर होंगे तो 12 हाथ लंबी तलवार चलाएंगे, और उस समय तब वो कलयुग को इस तरह से खत्म करेंगे कि खून की तो नदी बहेगी और हड्डियों का तो पर्वत बन जाएगा। तो ईसा और इमाम जाहिर हो गए। स्वयं ईसा स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी, और इमाम स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी है। तो खून की नदी बहना मतलब उनके ज्ञान रूपी तलवार जब उन्होंने 12 हाथ लंबी, हमारे तारतम मंत्र के अंदर कितनी चौपाई है, 6, और 6 चौपाई की कितनी लाइनें, 12 लाइनें। तो अब यह तारतम रूपी तलवार जब चलाते हैं तो उस तलवार से जब हम घायल हो जाते, उस ज्ञान से हम पानी पानी हो जाएंगे, हमारी आत्मा जागृत हो जाएंगी। तो यही तो है उसका पानी पानी हो जाना, ईसा और इमाम का जाहिर होना। और हमारे अहंकार जो अंदर होता है ना, वो अहंकार जब इस ज्ञान के आने के बाद जब खत्म हो जाएगा तो वही है पहाड़ों का, पर्वतों का गिर जाना, हड्डियों का ढेर होना।
तो यहाँ ईसा और इमाम भी जाहिर हो गए और ईसा और इमाम ने जाहिर होकर के क्या किया, मोमिन बंद छुड़ाई के पकड़े नीके हाथ। जो मोमिन यहाँ आकर के फरामोशी के वश में होकर के माया के परवश बन चुके थे, माया ने उनको अपना गुलाम बना लिया था, माया ने बंधन में डाल दिया था, तो महामती श्री प्राणनाथ जी अपने मोमिनों को, अपनी रूह को, सुंदर साथ को क्या करते हैं, माया के चुंगल से, माया के पंजे में से मोमिनों को मुक्त कर रहे हैं। माँ के बंधन से छुड़ा करके उनके दिल रूपी हाथ को पकड़ करके बड़े प्रेम से अपने पास बिठाते हैं। असराफिले आए के गाया इत कुरान, नी के मोमिन सुनत है इनो भई पहचान। देखो असराफिल सुर फूकेगा कहा था, तो यहाँ असराफिल ने सुर फूक दिया, एक सुर फूक दिया, अब दूसरा सुर फूकना बाकी है। असराफिल का सुर यानी कि 18,000 वाणी यह प्रकट हुआ, जो विक्रम संवत 1715 में हफ्सा के अंदर श्री प्रबोधपुरी के अंदर श्रीमुख वाणी का प्रकटीकरण प्रारंभ हुआ था। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कोई घणुई करी नहीं सने, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा पण वाणी माहे न आवे तिहा। तो यहां से जो शुभारंभ हुआ, तो 18,000 वाणी को गाया असराफिल। असराफिल मतलब अक्षर भगवान की बुद्धि, इस वाणी को, इस ज्ञान को उन्होंने वर्णन किया, यही असराफिल का सुर फूकना। लेकिन इस वाणी को जो असराफिल ने सुर फूका, वो सुनता कौन है, निके मोमिन सुनते इनो भई पहचान। जिनके लिए यह सुर फूका गया ने, सुनते तो सभी है, लेकिन अच्छे से सुन करके दिल के अंदर धारण करेंगे उसको, जिसको दर्द होगा। ये बानी तिच्छनति सार सो निकसेगी वार के पार, संबंधियों की यही पहचान, वाको साल से सकल संधान कहा। ये बानी उन मोमिनों को तो वार पार हो जाती है। इसी बानी के माध्यम से, इसी ज्ञान के माध्यम से मोमिन तो धामधनी की धामधनी की पहचान करते हैं। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, ये मेहर मोमिनों पर सो आवे नहीं शुमार। यहाँ हकीकत और मार्फत का दरवाजा खोल दिया, वास्तविक ज्ञान प्रकट करके प्रेम का दरवाजा, परम धाम का दरवाजा, प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग का दरवाजा खोल दिया। और ये मेहर किसके ऊपर की है, धामधनी ने। ऐसे तो तीनों सृष्टि के ऊपर की है, ब्रह्म ईश्वरी और जीव, लेकिन विशेष करके ये मेहर तो मोमिनों के ऊपर की हुई है। और मोमिनों के ऊपर मेहर जो हमारे धामधनी ने जो पल पल मेहर बरसा रहे हैं, इस मेहर का तो कोई शुमार ही नहीं है। जो मेहर टाढ़ी रहे तो मेर मापी जाए ना, मेर पल में बड़े कोट गुनी सो क्यों मेहरे मेर मपाया। मूल से ही देखो, बातों की मेहर भी इतनी है हमारे ऊपर धामधनी की, और जाहिरी मेहर भी देखेंगे तो वजूद के ऊपर भी जाहिरी मेहर भी धामधनी की इतनी मेहर है, जिसका कोई शुमार ही नहीं है। यहाँ से असवारी कर सेवड़े पहुंचे जब, बसंत सुर्खी आए मिला कदमों पकड़े तब। अब कालपी नदी के पास से कहो तो सवारी फिर देवगढ़, गढ़ा, ओरछा, जलालपुर हो करते कालपी नदी और फिर पड़वारी होते हुए चित्रकूट में पहुंचे थे श्री जी। क्योंकि जब कालपी नदी के पास वहां मजरनामा लिख करके भेज दिया था औरंगजेब को, उसके बाद आगे सवारी तो चल ही रही है, शास्त्रार्थ तो हो ही रहा है, औरंगजेब के झंडा को तो उखाड़ ही रहे हैं। लेकिन चित्रकूट के जो राजा थे बसंत सुर्खी, तो बसंत सुर्खी वो छत्रसाल महाराज जी के परम मित्र थे। तो वो आते हैं और आकर के महाराजा छत्रसाल जी से विनंती करते हैं कि मुझे भी इन स्वरूप की सेवा का अवसर दीजिए, मैं अपने वहां ले जाना चाहता हूँ, अपने राज्य में ले जा करके इनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर महाराजा छत्रसाल जी ने भी आज्ञा दे दी कि ठीक है, आप भी सेवा कीजिए, लाभ लीजिए। तो विक्रम संवत 1744 के अंदर कहो, फिर चित्रकूट के अंदर आते हैं महामती श्री प्राणनाथ जी। यहाँ 1 साल रहते चित्रकूट के अंदर, और यहाँ कयामत नामा भी प्रकट होता है महाराजा छत्रसाल जी के नाम से। बसंत सुर्खी ने भी रामनवमी के दिन ही लेकर के आते हैं वसंत सुर्खी चित्रकूट में, और बड़े भाव प्रेम से सेवा करते। फिर राज परिवार सभी श्री जी साहिब जी की अच्छे से प्रेम से सेवा करते हैं। इस तरह से जब मारी लड़त पुर तब हुआ असवार, आवत बेटा राह में तब भागा हुआ खुआर। अब महाराजा छत्रसाल तो आगे युद्ध करते ही जा रहे हैं। जब लड़तपुर के ऊपर
जब चढ़ाई हुई तो वहां पुरदल खान आता है, बीच रास्ते में ही उनसे महाराजा छत्रसाल जी की भेंट होती है। तो पुरदल खान के साथ लड़ाई होती है, तो पुरदल खान की सारी सेना भी नष्ट हो जाती है, वो भी खुआर होता है। और फिर अपना विजय का झंडा गाड़ते हुए छत्रसाल जी महाराज आगे निकलते हैं। फौज लेके आया गौरव से करी मुलाकात, लड़ाई सफल जंग की नाम निशान ना रही कछु आस। अब पुरदल खान तो लौट गया, फिर ये जो था सफजंग मतलब कि सूबेदार, तो वो सूबेदार जो था वो बड़ी सी फौज लेकर के आता है श्री महाराजा छत्रसाल जी के सामने लड़ने के लिए। तो उनका भी नामो निशान नहीं रहता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो फेरुन हुआ मुसेकी, रौंद नीली में हुआ रौंद नील में हुआ गरक, त्यो औरंगजेब पर फिर फुरमान हक्का। तो यहां समझा रहे, बता रहे कि जो फेरुन हुआ मुसेकी, तो मूसा एक पैगंबर है और फेरुन कहो तो एक बादशाह है। तो मूसा पैगंबर ने फेरुन बादशाह के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए खुदा से प्रार्थना की थी। तो खुदा ने उनको कहा था कि अभी तो आप यहाँ से उनके राज्य से निकल जाइए, बाद में आपको हारून दूंगा, तो उसके बाद हारून की मदद से आप फेरुन बादशाह के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। तो फिर मूसा पैगंबर अपनी जमात को लेकर के निकल जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे फिर उनकी फौज भी जाती है पकड़ने के लिए। तो बीच में भूख लगती है, तो भूख लगती है तो तब खुदा कहो तो जमात के लिए, पैगंबर की जो जमात थी उनके लिए तैयार भोजन उनको दे देते हैं। और फिर वो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, मतलब ताकत आती है उनके अंदर, और फिर आगे बढ़ती है जमात। तो ये रौंद नील नाम की जो नदी थी, उस नदी के पास पहुंचते हैं पैगंबर। तो मूसा पैगंबर ने खुदा की मेहर से, उनके इल्हाम से, इशारत से उनके पास एक आशा थी। उस आशा को नदी के अंदर इस तरह से टच करते हैं, तो नदी में टच करते ही नदी ने मार्ग दे दिया। तो तुरंत ही मूसा पैगंबर, उनकी सारी जो जमात थी वो सरलता से नदी पार कर लेती है। और जब नदी पार कर ली तो पीछे फौरन की फौज आ गई, और फेरून की जब फौज आई और जैसे ही वहां पहुंची कि वो नदी वापस मिल जाती है। तो सभी उस नदी के अंदर, क्योंकि बीच में ही पहुंची थी अभी फौज, तो जैसे ही नदी मिल गई तो सारी फौज नदी के अंदर डूब जाती है। तो इस तरह से मूसा पैगंबर और उनकी मोमिनों की, उनकी जमात की रक्षा करते हैं खुदा। तो यहाँ जो मूसा पैगंबर है वो स्वयं है मामती श्री प्राणनाथ जी। फेरून बादशाह जो है वो दिल्ली वाले औरंगजेब है, और हारून जो है वो महाराजा छत्रसाल जी है। तो यहाँ महाराजा छत्रसाल जी लड़ाई करने के लिए निकले हैं, चित्रकूट में बैठे महामती श्री प्राणनाथ जी। लेकिन जो भी उनके ऊपर बुरी नजर लेकर के आते हैं ना, तो महामती श्री प्राणनाथ जी की आशीर्वाद से कहो, उनके बल से, ताकत से, क्योंकि मोमिनों के अंदर स्वयं धनी का बल है, तो उनके बल से वो बीच रास्ते में या तो सामने आकर के नष्ट हो जाते हैं। कोई भी छत्रसाल महाराज जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और विशेष करके महाराजा छत्रसाल जब कोई बड़ी फौज लेकर के सामने से आ रहा है, जैसे ही पता चलता है तो महाराजा छत्रसाल जी तुरंत ये संदेश श्री जी के कान में पहुंचा देते। और जैसे ही धनी के कान में यह बात पहुंची कि बीच में ही संग्राम हो जाता है और वो फौज के सामने लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारी फौज नष्ट हो जाती है। इस तरह से महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर, मोमिनों के ऊपर धनी ने धनवट की हुई है। यहाँ स्वयं खुदा परमात्मा अक्षरात जी महाराज ने हमें कहो तो यह ताम दिया हुआ है खुराक तैयार न? ये रोज नील नाम की जो नदी है ना, ये नदी कहो तो हमारे लिए 18,000 वाणी है, श्रीमुख वाणी। इसके अंदर जब मोमिन डूबते हैं तो ये भवसागर तर जाते हैं, लेकिन जो दज्जाल आते हैं तो ये नदी को पार नहीं कर पाते, भवसागर को पार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मोमिनों की तरह इस ज्ञान को, इस वाणी को, इस मार्ग को, इस प्रेम को वो अपना नहीं पाते हैं, इसीलिए वो भवसागर में डूब जाते हैं। और मोमिन इस वाणी को लेकर के इस भवसागर से तर जाते हैं। फिर त्यों ही मिट्ठू दौड़िया, मारा उन्हें चमार, खुआर दुनिया मिने छुट गया अख्तियार। अब ये मिट्ठू पिरजादा थे, वह भी आते हैं लड़ाई करने के लिए। अब 1 साल रहे चित्रकूट में महामती श्री प्राणनाथ जी, फिर विक्रम संवत 1745 के अंदर, 1745 के अंदर वापस जा रहे थे पन्ना धाम। तो उस समय ये मिट्ठू पिरजादा बड़ी सी जमात लेकर के श्री जी के साथ लड़ने के लिए उस नियत से निकलते हैं। तो बीच में एक चमारों का गांव आता है, तो वहां एक चमार थे बड़े धनाढ़, उस चमार के बेटे की शादी थी।
तो जब मिट्ठू पिरजादा अपने लश्कर को लेकर के आया तो यहाँ तो इतने गांव गांव के विभिन्न चमार जमा हुए थे, तो इतनी बड़ी जमात को देख करके लगा कि ये तो महामती श्री प्राणनाथ जी की जमात है। तो उनके ऊपर ही चमारों के ऊपर चढ़ाई कर दी। इन चमारों ने भी मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया और सबको भगा दिया। और मिट्ठू पिरजादा भी भाग करके वापस आता है और आकर के वो ध्यान में बैठ जाता है। फिर इस तरह से हर जगह पर कहो तो लड़ाई हो रही है और छे को जीत लिया। चारों तरफ कहते हैं ना कि इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोस, 6 साल से लड़ने की रही न काऊ होश। किसी की भी ताकत नहीं थी महाराजा छत्रसाल जी की तलवार का सामना कर सके। उत्तर में जमुना तक के सारे राज्य को कहो, दक्षिण में कहो तो नर्मदा तक के सारे राज्य को, पूर्व में टोस तक के सारे राज्य को और पश्चिम दिशा में चंबल तक के सारे राज्य को महाराजा छत्रसाल ने जीत लिया, अपने विजय का झंडा गाड़ दिया। और जेतपुर अन्य जितने भी कहो सभी राज्य को जीत लिया। तभी यह बात पहुंचती है सुल्तान के पास। और जब सुल्तान ने यह सुना कि महाराजा छत्रसाल जी मेरे राज्य के झंडे को खाड़ करके अपना झंडा गाड़ रहे हैं, तो फिर तुरंत अपने भतीजा रणमस्तका को भेज देते हैं लड़ने के लिए। तो रणमस्तका निकलता है बड़ी फौज लेकर के महाराजा छत्रसाल जी के सामने लड़ने के लिए। और यहाँ महाराजा छत्रसाल जी लड़ते जा रहे, किसी का भी जोर नहीं चल रहा है। और अंतिम में मरते समय जैसे हाथ पांव इंसान पटकता है ना, उसी तरह से दज्जाल जब ख्वार हो जाते संसार से, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो स्वयं अपने हाथ पांव पटकने लगे। जितने भी दज्जालों के शहर थे वो सारे शहर उज्जड़ हो गए, वीरांगन हो गए। सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ा, सबको दुख आपत्ति परिस्थिति का सामना करना पड़ा। फिर पीछे से पिरजादे में होई के वही सारत रसुल की जब, तामे विचार करके लिखा किया साने तब। अब मिट्ठू पिरजादा जब ध्यान अवस्था में बैठे थे तो उनको अनुभव होता है, उन्होंने स्वयं अनुभव किया, दर्शन किया कि इंसाफ की तख्त पर जो रसूल साहेब दिखाई देते थे, उनकी जगह पर रसूल साहेब की जगह पर स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी को देखा विश्व के तख्त पर। तो यह बात उन्होंने पहुंचाई तुरंत सुल्तान के पास। और इस समय कहो तो चौथा वसीयतनामा भी आ चुका था, और जो कालपी नदी से जो मजरनामा लिख करके भेजा था वो मजरनामा भी पहुंच चुका था। तो अब सुल्तान को हुआ कि हाँ, अब इमाम मेहंदी की शक्ति तो पूरी तरह से महाराजा छत्रसाल जी के हाथ में आई है, अब उनको कोई परास्त कर सकता नहीं है। तभी सुल्तान ने फिर अपने भतीजा रणमस्तका को वापस बुला लिया कि अब महाराजा छत्रसाल जी के सामने जोर चलने वाला नहीं है। बलाए जो उतरी सो दफे होए, 9 महीनों की बरकत सो ठंडी हो जाते पड़े उम्मत दज्जाल तीत। यहाँ को जो भी आपत्ति विपत्ति मोमिनों के ऊपर आती है वो हक के हुक्म से तुरंत वो बलाएं दूर हो जाती है। विशेष यहाँ तो इस समय महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर आने वाली हर आपत्ति विपत्ति विपरीत परिस्थिति धनी की मेहर से तुरंत दूर हो जाती है और दज्जाल को नष्ट होना पड़ता है। पना बिच मोमिन रहे हक सुभान नजर, इनको ललत कदर की होई गई फजर। क्योंकि मोमिनों को तो स्वयं धाम धनी ने अपनी पनाह के अंदर रखा हुआ है। तो जारे धनी धनवट करे त्यारे बलवेरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे। इस लैलतुल कद्र की रात्रि के अंदर कहो, उसमें भी ब्रज रास, और उसके बाद इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर तो फजर हो चुकी है, ज्ञान रूपी सूर्य अब प्रकट हो चुका है। ये बैठे अपने ठोर में करते हक जिक्र, फिरस्ते चौकी देते बलाए उड़ावे कर फिकर। तो यह तो बैठे स्वयं कहा मोमिन तो कहो तो धाम में मुल मिलावा के अंदर स्वयं धनी के चरण तले बैठे, लेकिन दूसरी ओर देखो यहाँ भी संसार के अंदर ये जागनी ब्रह्मांड के अंदर स्वयं धाम धनी की जिक्र भी कर रहे हैं। कैसी ये अनहोनी हक्के करे। और फिरस्ते चौकी देते मतलब ईश्वरी सृष्टि हमेशा इनकी मदद करती, इनकी रक्षा करती, इनके ऊपर आने वाली आपत्ति विपत्तियों को दूर करती है। हक्के दई मोमिनों को अपनी जो पहचान, संसार के अंदर कहो तो मोमिनों को स्वयं धाम धनी ने अपनी एक पहचान दी हुई है। अपना कॉल फेल हाल के द्वारा मोमिन अपनी पहचान करवाते हैं। नबूवत रसातल इनको पूरा पाया ईमान। नबूवत में मतलब कि सिखापन, जो उपदेश है, ज्ञान है, सिखापन है, उसके प्रति धनी के प्रति पूरी तरह से इस ज्ञान के द्वारा ईमान लेकर के आने वाले हैं मोमिन।
यही सुन्नत जमात है गिरो रब्बानी जे, इनको दाना हक के किया अपना इलम दे। इन्हीं को सुन्नत जमात का है, जो मुल मिलावा के अंदर जो बैठी है ना, जो ब्रह्म सृष्टि जो सुन करके ईमान लेकर के आने वाली जो रब की जमात है, वही है रब्बानी गिरो। क्योंकि इनको तो दाना यानी कि खुराक, आत्मीय खुराक स्वयं धाम धनी ने दिया हुआ है, या डार जारवानी तारतम ज्ञान के द्वारा। और इसी ज्ञान से विरोध सारा विश्व का भान किया एक दिन, सबकी सबो समझाए कि यही देवे आकिन। इसी ज्ञान के द्वारा मोमिन एक दिन सारे विश्व के अंदर के विरोधाभास को दूर कर देंगे, रूह और आत्म की पहचान करके एक दिन इस्लाम की स्थापना करके सभी को प्राणनाथ जी के चरण में नमा देंगे, प्रणाम करवाएंगे, सेजदा करवाएंगे, सभी को आकीन आएगा, विश्वास आएगा। रूहे फिरस्ते उतरे सोई अरस के वारसदार, बानी अक्षरातीत की इनों से सुने सरस। जो रूहे है फिरस्ते है मतलब ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि, वो स्वयं स्वयं अपने अपने अरस से, अपने अपने धाम से, ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई है, ईश्वरी सृष्टि अक्षर धाम से आई है, और वही ये ज्ञान के असल वारसदार है। इसीलिए अक्षरातीत परम धाम की ये वाणी को वही अच्छी तरह से सुना सकते हैं, और वही अच्छी तरह से कहो तो सुन सकते हैं। आठों बिस्त आखर की पाई इनो की बरकत, आखर खावंद करेगा इन खातर उठे कयामत। आठों बिस्त जो है वो आखिर समय में मिलने वाली इन्हीं की बरकत, इन्हीं की ज्ञान के द्वारा दिया तुम्हारा पावी दुनिया 14 तबक। मोमिनों की मेहर से ही सबको आम खलक बिस्त को 8 प्रकार की बिस्त सभी को मुक्ति के रूप में मिलेगी। इनों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाए, त्रिगुण रोए पीछे फिरे इनों की खूबी सुन श्रवणाए। देखो एक एक चौपाई के साथ दर्द उत्पन्न करने वाली है कि मोमिनों की सिफत महामती जी कहते मैं कर करके कितनी सिफत करो, जो शब्दों में हो वर्णन हो सकता है तो मैं शब्दों में वर्णन करूं ना। यह तो त्रिगुण रोए पीछे फिरे, त्रिदेवा भी ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं इनकी सिफत सुन करके उनकी चरण रज की आस रखते हैं, और जब नहीं मिलती है तो वो भी दुखी होकर के वापस जाते हैं। इनकी सिफत को, इनकी महिमा को सुन करके उनके दिल के अंदर भी दर्द उत्पन्न हो जाता है। महामती कहे ये मोमिनो याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती जी कहते हे मोमिनो याद करो शुक्राना, धनी की मेहर को याद करो, कृपा को याद करो, जो व्रज के अंदर करी, जो रास के अंदर की, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर। यहाँ जागनी ब्रह्मांड के अंदर कहो हमारी धनी की हमारे ऊपर एक नजर भी पड़ जाए ना, किसी सेवा के लिए, कोई कार्य के लिए भी कहो तो हमें चुन ले, तो हमारा अहो भाग्य है, उनकी नजर पड़ना हमारे लिए धन धन है। हम कहो तो इस संसार के अंदर अगर प्रेम और बलिदान के पात्र बन सके, सेवा के पात्र बन सके, तो ये राजी महाराज की मेहर है, उनका शुक्राना है, हमारी कोई ताकत नहीं है। मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे शुभाना। त्रिदेवा क्या, त्रिदेवा के भी मूल कहो स्वयं अक्षर भगवान, जो स्वयं अक्षरातीत के दर्शन की आस करते हैं, वो अक्षरातीत स्वयं श्री राजी महाराज वो मोमिनों की सिफत कर रहे हैं। देखो मैं लिखाई तुमको एक करो मोहि साद, तुम्हें 10 बेर जी जी करो कर कर तुम्हें याद, और भी लिखा मैं तुमको मैं करत तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे करत हो क्यों कर ना देखी फिकर। पहले धनी हमें याद करते हैं, फिर हम धनी को याद करते, कभी मत भूलना। ऐसा नहीं समझना कि हम सेवा कर रहे, कि हम याद कर रहे, कि भक्ति कर रहे, कि हम समय दे रहे, नहीं। जब धनी अपने दिल में हमें लेते हैं तब हम कुछ कर पाते हैं। धनी हमारे नाम की माला जप रहे, मुल मिला में बैठ करके रात दिन मैं करत तुम्हारी जिक्र, तब हम यहाँ एक बार बैठ करके धनी का नाम ले रहे हैं। इसलिए याद करो शुक्राना, राजी महाराज की मेहर का दर्शन करो, हमेशा उनकी मेहर को देखो, हर परिस्थिति के अंदर उनकी मेहर है, हर जगह उनकी मेहर है, और सबके ऊपर उनकी मेहर है। 84 लाख विश्व ब्रह्मांड के ऊपर, ब्रह्म ईश्वरी जीव के ऊपर, सभी के ऊपर उनकी मेहर है, क्योंकि ये तो स्वयं मेहरों के ही सागर है। प्यारे सुंदर सा जी इसके साथ इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम्हारी सिफत करे सुभान।
श्री मामत कहे ये मोमिनो, याद करो शुक्राना, मेहर करें तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभान, तुम्हारी सिफत करे सुभान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। सुंदर साथ जी का प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करो मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी, जिवड़ा तो जी वे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब बिल वाला जी समर्था दिन रन जात रोए रोए जी, जन्म अंधे जो मैं होते पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप आओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, एक पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम जीन जी, पल पल खबर जो दीजियो में अर्ज करो दुल्हीन जी, इति अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतर आड़ी ताल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी, वारने जाएसी इंद्रावती पिया, रामो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में ताहत हो इन बात जी, श्री महामती जुगल रूप परवारी, अंगन बलि बलि जात जी, वारी अंगन बलि बलि जात जी, वारी अंगन
धनवती बन जाते जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय। प्रणाम। खुशी का अवसर है। आज हमारे प्रणामी धर्म के श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य श्री श्री 108 महाराज श्री कृष्णमणि जी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सम्मिलित थे और हम आप सब उनको देख पा रहे थे। संतों की पंक्ति में दूसरी लाइन में कॉर्नर पर बैठे थे और उनकी टोपी चमक रही थी। अनेक बार उनके दर्शन हुए। ये हमारा आपका गर्व का विषय है कि आज जो राम मंदिर की नींव रखी गई, जिसके नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे तक प्रवचन भी किए, ये दिख रहे हैं, ये अभी देखिए सामने दिख रहे हैं हमारे आचार्य कृष्णमणि जी महाराज। हम आपको गर्व होना चाहिए कि आज वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारे प्रणामी धर्म की तरफ से उन्हें निमंत्रण गया था, निजानंद श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में वे आज मोदी जी के कार्यक्रम में थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। और इधर बीतक भी हम आप सुनकर आनंद हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। श्री पन्ना धाम में पन्ना धाम की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज 5 तारीख की बीतक भी हो गई, 4 दिन और हैं। ये देखिए, ये कृष्णमणि महाराज जी को देखिए, ये कुर्सी पर बिल्कुल इधर दूसरी पंक्ति में बिल्कुल कॉर्नर पर बैठे हैं। हमारे प्रकाश जी शर्मा ने पूरा कार्यक्रम चला, देखो सीधा प्रसारण किया था 1 घंटे तक, और उसमें भी बार बार दिखाया गया था। ये दृश्य देखकर हमें आनंद आना चाहिए कि इतने संतों के बीच में ऐसे भव्य कार्यक्रम में, जिसमें गिने चुने लोग ही जा पाए, उसमें आचार्य कृष्णमणि महाराज को जाने का निमंत्रण मिला। आप सबको प्रेम प्रणाम। अभी 4 बजे दोबारा केवल 10 मिनट और है, हम आप जुड़ेंगे स्वामी शरण महाराज की शाम की सभा में। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।